हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद स्माइल। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 and 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. तो यहाँ पे बोला गया है कि दो पानी के नल इकट्ठा किसी एक टैंक को 9 and 3/8 hours में भर देते हैं। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, जो नल जिसका डायमीटर ज़्यादा है, मतलब बड़े वाला नल, टेक्स 10 hours लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली, वो छोटे से 10 घंटे कम लेता है टैंक को अलग से भरने में। ओके, अगर छोटे वाला कुछ समय लेता है तो बड़े वाला जो है उससे 10 घंटे कम लेता है। बोलने का मतलब ये हुआ। आगे है, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो वो टाइम आप फाइंड आउट करो जिसमें प्रत्येक नल जो है वो अलग से टैंक को भर सके। मतलब छोटे वाला कितने टाइम में भरेगा और बड़े वाला कितने टाइम में भरेगा, हमको ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट द टाइम टेकन बाय द let the time taken by the smaller tap to fill the tank। तो मान लेते हैं हम कि छोटे वाला टैप जो है वो टैंक को x आवर्स में भर देता है। Therefore, the time taken by the larger tap to fill the tank, इसलिए बड़े वाला कितना टाइम लेगा? इन्होंने बोला कि बड़े वाला जो है वो 10 घंटे कम में भर देगा। ओके, यहाँ पे मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका पार्ट्स एंड होल, ये आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। पार्ट्स एंड होल क्या होता है? तो मतलब किसी भी चीज़ को आप एज अ होल आप इसको वन मानते हैं। क्या मानते हैं? वन। जैसे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज करो ये एक रोटी है, अगर इसके हम 2 पार्ट कर देते हैं तो हर एक पार्ट जो आपका 1/2 होगा। ओके, तो ये इसके 2 पार्ट्स हो गए। एज ए होल ये एक रोटी है। ओके, तो आप इनको ऐड करोगे, इनके पार्ट्स को 1/2 + 1/2 एलसीएम लेके वगैरह, ये आपका 2/2, ये आपका 1 के बराबर आएगा। वैसे ही अगर इसी रोटी के आप 4 पार्ट्स कर दोगे तो हर एक पार्ट्स जो वो आपका 1/4, 1/4 और 1/4 होगा। ठीक है, और इकट्ठा एज ए होल ये 1 ही है। तो वैसा ही यहाँ पे भी है, जब भी टैंक पूरा भर जाएगा तो एज ए होल हम उसको क्या मानेंगे? उसको हम 1 मानेंगे। ओके, और उसके पार्ट्स जो हैं वो अलग से मैं आपको बताऊंगा अभी। जैसे यहाँ पे बोला है कि छोटे वाला टैप जो है वो टैंक को x आवर्स में भर देगा, x आवर्स में भरता है। तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1 घंटे में भरेगा 1/x। 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/x। अगर 1 घंटे में 1/x भरेगा तो x घंटे में कितना भरेगा? 1 घंटे में इतना भरता है। ओके, तो x आवर्स में x से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी तो x से x कट जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा आपका 1।
इसका मतलब टैंक जो है पूरा भर गया। ओके, तो आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे करते हैं। नाउ part of tank filled by smaller tap in 1 hour। ये x घंटे में भरता है छोटे वाला, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? अभी मैंने यहाँ पे बताया 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/x पार्ट भरेगा। ओके, एंड पार्ट ऑफ टैंक filled by smaller tap in 9 and 3/8। ये हो जाएगा आपका 8 9 72 और 3 75/8। तो ये 75/8 आवर में कितना भरेगा? 1 आवर में भरता है 1/x, तो 75/8 आवर में कितना भरेगा? इसको हो जाएगी आपस में मल्टीप्लिकेशन। 1 घंटे में इतना भरता है, तो 75/8 में 75/8 से इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 75/8x। तो ये इतना पार्ट्स भर देता है। ये 75/8 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों टैप इकट्ठे जो वो 75/8 आवर्स में दोनों इकट्ठे जो वो टैंक को पूरी तरह भर देते हैं। Also part of tank filled by larger tap in 1 hour। ये लार्जर वाला टैप जो 1 आवर में कितना भरेगा? ये भरता है आपका x/10 आवर्स में पूरे टैंक को भर देता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/x - 10। ओके, इतना पार्ट भरेगा। एंड पार्ट ऑफ टैंक filled by larger tap in 75/8 आवर। तो 75/8 आवर में कितना भरेगा? 1 घंटे में इतना भरता है, तो 75/8 आवर में इसको 75/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे जितना 1 घंटे में भरता है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 75 × 1 75 और 8 × x - 10। तो इतना पार्ट भरता है ये आपका 75/8 आवर्स में। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न में क्या दिया है कि दोनों टैंक 75/8 आवर्स में पूरे टैंक को भर देते हैं। तो देखो 75/8 आवर में छोटे टैंक ने कितना पार्ट भरा? इसने भरा 75/8x, मतलब ये। ओके, और बड़े वाले टैप ने कितना भरा? बड़े वाले टैप ने भरा आपका 75/8 × x - 10। अब छोटे वाले ने इतना पार्ट भरा, बड़े वाले टैप ने इतना पार्ट भरा। क्वेश्चन में बोला गया कि दोनों जो टैप हैं वो 75/8 आवर्स में पूरे टैंक को भर देते हैं, मतलब ये दोनों पार्ट मिला के कितना हो जाएगा? 1, मतलब पूरा टैंक भर गया। ओके, दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा, अब 8 तो दोनों में कॉमन है, तो ये 8x
इंटू एक्स माइनस 10, ये आपका यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। अब 8x इंटू एक्स माइनस 10 को 8x से डिवाइड किया तो 8x से 8x कट जाएगा, बचेगा आपका x माइनस 10 और इसको मल्टीप्लाई हो जाएगी 75 से, तो ये हो जाएगा आपका 75 इंटू एक्स माइनस 10 प्लस अब 8x इंटू एक्स माइनस 10 को 8 इंटू एक्स माइनस 10 से डिवाइड करेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा, x माइनस 10 से x माइनस 10 कट जाएगा, बचेगा आपका x और x को मल्टीप्लाई हो जाएगी 75 से, तो ये हो जाएगा आपका 75x इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज, और सिंप्लीफाई कर लो इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 75 इंटू एक्स 75x और यहाँ पे 75 इंटू 10, ये हो जाएगा आपका माइनस 750 और प्लस 75x डिवाइडेड बाई, इसको भी सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 8x इंटू एक्स, ये हो जाएगा आपका 8x स्क्वायर माइनस 8x इंटू 10, ये हो जाएगा आपका माइनस 80x इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज, अभी 75x भी प्लस के हैं, ये 75x भी प्लस के हैं, दोनों ये हो जाएंगे आपके 75 और 75 हो जाएंगे आपके 150x माइनस 750 डिवाइडेड बाई 8x स्क्वायर माइनस 80x इज इक्वल टू 1। अब इसको आप 1/1 लिख लो, इस इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो इनको, तो ये आ जाएगा आपका 8x स्क्वायर माइनस 80x इज इक्वल टू इंटू 1 तो यही आ गया, यहाँ पे भी इंटू 1 तो यही आ जाएगा आपका 150x माइनस 750। दिस इम्प्लाइज 8x स्क्वायर माइनस 80x, अब ये 150x इधर प्लस के हैं, इस साइड ले आओ उनको, ये आपके माइनस के हो जाएंगे और ये 750 यहाँ पे माइनस के हैं, इस साइड आके ये आपके प्लस के हो जाएंगे, राइट हैंड साइड में कुछ नहीं बचा, 0। ओके, दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा आपका माइनस 80x और माइनस 150x, ये हो जाएंगे आपके 230x और आगे आपका प्लस 750 इक्वल टू 0। तो ये आपकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे ये इक्वेशन 8 से भी पूरी तरह डिवाइड नहीं होगी, 4 से भी डिवाइड नहीं होगी क्योंकि 30 डिवाइड नहीं होता है 4 से, तो 4 से भी नहीं कटेगी, ये 2 से कटेगी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हो तो ये कैलकुलेशन बहुत ही लंबी हो जाएंगी। तो इसका एक छोटा सा मैं आपको ये बताता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ। इसमें आपने सिंपली आपने याद रखना है इसको थोड़ा सा, कि आपने मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, यहाँ पे इस तरीके से करना है 2 हिस्सों में, कि उसकी जो मल्टीप्लिकेशन है 750 इंटू 8x स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा आपका 6000 के बराबर। तो सिंपली आपने इसको 200 और 30 इसमें आपने याद रख लेना है इसको, ठीक है। तो आपने इसको तोड़ना है 200x माइनस 30x, इतना सा तो आप याद रख सकते हैं एक आधे क्वेश्चन में। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे आ जाएगा आपका 8x कॉमन आ जाएगा, आपका अंदर आ जाएगा आपका x माइनस 25 और यहाँ पे माइनस 30 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर भी आ जाएगा आपका x माइनस 25 इंटू 3 75 और 0 0 750 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 8x माइनस 30 इंटू x माइनस 25 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 8x माइनस 30 इक्वल टू 0 और x माइनस 25 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 8x इज इक्वल टू 30 और x इज इक्वल टू 25। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 30/8 और x इज इक्वल टू 25। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू
अगर आप 30/8 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपका आता है 3.75 और x इज इक्वल टू 25। नाउ टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप कैन नॉट बी 3.75 आवर्स। अब ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बिकॉज इफ x इज इक्वल टू 3.75 आवर then time taken by larger tap becomes नेगेटिव। अगर आप ये 3.75 आवर लेते हैं तो आप देखेंगे कि जैसे अगर x यहाँ पे 3.75 आ जाता है तो ये लार्जर टैप जो टाइम लेता है वो तो लेता है x - 10, तो यहाँ पे 3.75 आ जाएगा -10, तो ये तो टाइम जो है ये माइनस में चला जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, विच इज not possible, therefore x is equal to 25. So time taken by smaller tap to fill the tank ये आपका x था, तो ये आ जाएगा आपका कितना आ रहा है 25 आवर्स एंड टाइम टेकन बाय लार्जर टैप टू फिल द टैंक, ये था आपका टाइम, ये था आपका x - 10 आवर, तो ये हो जाएगा आपका 25 - 10 आवर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 25 में से 10 गए 15 आवर्स। ओके, होप सो कि आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। ओके।